नेहा, ये लो आपकी सैलरी। पर मेम साहब, अभी तो हमारी तनख्वाह आने में कुछ दिन बाकी हैं, इतनी जल्दी क्यों दे रही हो? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, 2-4 दिन बाद दूं या 2-4 दिन पहले दे दूं। ये ले सैलरी, देनी तो है ही ना। धन्यवाद मेम साहब, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ चलिए माँ। कितनी अच्छी मेम साहब है ना, टाइम से पहले ही तनख्वाह दे दी। एक बार गिन लेते हैं। आओ माँ। ये तो बहुत ज्यादा है, हमारी तनख्वाह तो 20,000 ही है। ये तो पूरे 40,000 है। ये डबल पैसे क्यों दे दिए मेम साहब ने? देख कैसे देख रही है पैसों को, क्या उसको पता नहीं लगा होगा हमने ज्यादा दिए हैं? अच्छा है ना, दे दिए, हम रख लेते हैं। वैसे भी हमें पैसों की बहुत कमी थी। नहीं, हम ये पैसे रख नहीं सकते। अगर मेम साहब को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? अगर उनको पता चलता तो फिर वो ज़्यादा पैसे देती क्यों? उनको कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। मैं रख लेती हूँ इतने सारे पैसे। वैसे भी लक्ष्मी थोड़ी ना रोज रोज घर आती है, अब आई है तो उसे ठुकराऊंगी थोड़ी। हाँ, रख लेती हूँ। नहीं नेहा, तो ये क्या कर रही है? मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गई। एक काम करती हूँ, अपने दोस्त से पूछती हूँ, वो मुझे सही सलाह देगी। हेलो प्रीति। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे ना तुझसे कुछ बात करनी है। आज ना मेरी तनख्वाह मिली है और मेरी तनख्वाह 20,000 है। मेम साहब ने ना मुझे पूरे 40,000 रुपये दे दिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें वापस करूँ या फिर रख लूँ। मुझे भी तो पैसों की बहुत ज़रूरत है ना। देख किसी से तो फोन पे बात कर रही है ये। हाँ तू सही कह रही है, मैं रख लेती हूँ। उन्हें कौन सा पता चल रहा है, इतना पैसा है उनके पास। अगर उन्हें पता चलता तो वो इतने ज़्यादा पैसे थोड़ी ना देती। हाँ नहीं प्रीति, फिर ये गलत भी तो हो जाएगा। अच्छा तू फ़ोन रख, मैं सोचती हूँ क्या करना है। लग तो रहा है कि इसके मन में लालच आ गया पैसों को देखकर। इसने भी बोला है रख लूँ, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रख ही लेती हूँ, होगा वो देखा जाएगा। देख 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 जरा, रख लिया उसने जेब में पैसे सारे। अब क्या बोलेगी तू? माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, नेहा ने सारे पैसे जेब में डाल लिए। मैंने तुझे कहा था ना, मैंने सुना था इसको फोन पे। चलो बात करते हैं इससे। हाँ चल। हाँ नेहा, क्या हुआ? इतनी डरी भी सी, घबराई भी सी क्यों है? कोई बात हो गई क्या? नहीं मेम साहब, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। देख ले, कोई बात है तो बता सकती है, मैं तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बता दे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं माँ, उसने बोला तो। चलो ऑफिस में चलते हैं। मेम साहब रुकिए, मुझे ना सच में आपसे कुछ कहना है। ये देखो, आज सुबह आपने मेरी तनख्वाह दी थी ना, आपने ना पूरे 20,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। हम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन पैसों का क्या करूं। आप अपने पैसे ले लो। नहीं नेहा, रख ले इसको, ये तेरे लिए बोनस ही है जो हमने दिया है। बोनस? अरे माँ कितना झूठ बोलोगी उसे। नेहा, माँ को तुझ पे शक था कि तूने ऑफिस में चोरी करी है। माँ की डायमंड रिंग गायब हो चुकी है तो उन्हें शक सबसे पहले तुझ पर आया था। रूबी, जी माँ। मेरी वो जो डायमंड की जो रिंग थी ना, जो तूने दी थी मेरे बर्थडे पे, हाँ, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। कहाँ गुम हो गई मतलब? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ऑफिस में कहीं गिर गई है या कुछ है। मुझे तो लगता है कि इसने चोरी कर दी। नहीं माँ, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ बहुत लॉयल है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता। अरे सब गरीब लोग हैं, क्या पता किसने चोरी कर ली है। नहीं माँ, गरीब है लेकिन चोर नहीं है, ईमानदार है। सब लोग बहुत लॉयल्टी के साथ काम करते हैं हमारे ऑफिस में। हमारी वो सिक्योरिटी गार्ड लड़की नहीं है जो नेहा, मुझे तो लगता है उसी ने चोरी की होगी। नहीं माँ, वो बिल्कुल नहीं चोरी कर सकती। अरे कितनी ईमानदार है। मैंने उसको फोन पे बात करते हुए सुना था, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत है कहीं तो। माँ पैसों की जरूरत जरूर होती है, सबको होती है, वो तो हमें भी होती है। हमारे पास लाखों रुपए आता है लेकिन फिर भी हम और चाहत होती है और लाखों रुपए आए, तो इससे कोई चोर थोड़ी ना हो जाता है। अच्छा सुन, मेरी एक बात मान। जो मैं कहती हूँ ना, तू बस उतना कर ले, पता लग जाएगा उसने चोरी की है या नहीं की। ठीक है माँ, आपके कहने पे जैसा बोलोगे वैसा कर रही हूँ। ठीक है, मेरा दिल नहीं मान रहा ऐसा करने के लिए। मैं कहती हूँ कि तू सही हो, लेकिन अगर मैं सही हुई तो। ओके, जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। ठीक, चलो चल चेक करते हैं।
पर मुझे विश्वास था कि तू चोरी नहीं कर सकती है। माँ ने कहा तेरा लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं, तभी तुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। पर चल अच्छा है, तेरी नीयत साफ है और तू इस लॉयल्टी टेस्ट में पास होगी। तूने हमें पैसे वापस दे दिए। अगर तू ये पैसे आज रख लेती तो हमारा शक तुझ पे ही जाता, भले वो रिंग तूने चुराई होती या ना चुराई होती। पर ज़्यादा पैसे देके अगर तेरे मन में लालच आ गया तो हम सोचते कि तू ही चोरी करती है, और आगे भी अगर कुछ गायब होता हमारे ऑफिस में तो हमारा शक तुझ पे ही जाता। मेम साहब, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन चोर नहीं। अगर आपको हम पे शक था तो हमसे आके डायरेक्ट पूछती। हम आपको मना नहीं करते, इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आज तक कभी कुछ चोरी किया है? और आप जब भी कभी बाहर जाते हैं पूरा ऑफिस हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ जाते हैं। आज तक कोई भी सामान इधर से उधर किया है? जैसा आप छोड़ के जाती हैं वैसा ही रहता है, फिर भी आपको हम पे शक हो गया। नेहा, मेरे को देख, तेरे पे तो शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, डायमंड की रिंग है। लेकिन तू हमारे लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गई, लेकिन जो हमने तेरे पे शक किया उसके लिए मैं तेरे से सॉरी बोलती हूँ बेटा। कोई बात नहीं मेम साहब, आप हमसे सॉरी मत बोलिए। नहीं, अगर गलती की है तो सॉरी तो बेटा बोलना पड़ेगा। जब मैं शक कर सकती हूँ तो तेरे से माफ़ी भी मांग सकती हूँ ना। मेम साहब, ये अपने पैसे ले लीजिए। नहीं नहीं, ये तेरी ईमानदारी का इनाम है, तू रख ले। मुझे बहुत खुशी है कि तू सच में जैसा मैं सोचती थी तू मेरे सोच पे खड़ी उतरी। तूने मेरी लाज बचा ली मेरी माँ के सामने। चल